अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करना जा रहे हैं ऑस्ट्रेलोप जो हमारी मुल्की सतह पर पाली जा रही है, इसके ज़वाल की वजह क्या है। लोगों ने पिछले 3 साल में इसमें आए और आजकल मायूसी का शिकार है, क्यों? तो पहले तो हम जान लेते हैं इस ब्रीड के हवाले से कि ऑस्ट्रेलोप को पसंद किया क्यों जाता है। ऑस्ट्रोलोप को पहली वजह पसंद करने की कि ये गोश्त और अंडे की पैदावार के लिए एक अच्छी ब्रीड समझी जाती है, और दूसरी इसमें मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत, ख़ासकर सर्दी जब नमी का तनासुब ज़्यादा हो तो निस्बतन अच्छा है दूसरी ब्रीड से। अंडे का वज़न इसका एक नुमाया अहमियत का हामिल है, और अगर हम इसकी गोश्त की बात करें तो गोश्त भी हमारी जो मिक्स ब्रीड्स यहाँ पर चल रही हैं उससे ज़्यादा अच्छा वज़न करती है ये मुर्गी। यानी करीब में जो फ़ीमेल है 3 kg 3.10 3.20 ये वेट आता है इसका, और मेल का 3.20 से 4 kg तक मेल का वेट आता है। इस अहमियत की वजह से, इसकी ये नुमाया होने की वजह से लोगों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया और आना शुरू हो गए। अब तवज्जो ये कीजिएगा कि पहली सबसे बड़ी गलती, जब ये सिलसिला शुरू किया गया तो सेल करने वाले हजरात, परचेज़ करने वाले हजरात दोनों ही अपने बर्ड को प्योर ब्लड लाइन कह रहे हैं। जो आप नेट पे, गूगल पे दाएं बाएं आर्टिकल पढ़ते हो, मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रोलोप कमर्शियल का नाम पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई जानता नहीं है। ये एक हैरत की बात है, क्योंकि जो आप ऑस्ट्रोलोप को जिसको हम समझ रहे हैं, जिसकी फार्मिंग कर रहे हैं, जिसे बेच रहे हैं, वो हमारे यहाँ कहीं पे भी प्योर ब्लड लाइन उसका दस्तयाब नहीं है। ये शायद 16 में या 17 में PRI ने मिनारका और हेरिटेज ब्लैक ऑस्ट्रोलोप जो असल प्योर ब्लड लाइन है, ये बर्ड्स मंगा के इसके क्रॉस कराए, और भी बाहमी इख्तलात हुए दूसरी ब्रीड्स के, तो उसमें वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो लोग क्योंकि ख़रीदने वाले और ज़्यादातर वो ख़रीद कर फिर बेचने वाले बनते हैं, दोनों को ही ये शऊर नहीं कि ये बर्ड है क्या। आपके पास अक्सरियत के पास जो फ़ीमेल है, आप उसका वज़न करके देख लें, आपको ख़ुद पता लग जाएगा ये प्योर ब्लड लाइन है या नहीं। आपकी मादा 2.5 kg से 3 kg तक हो, उसका टेल ऊपर की जानिब खड़ा बनाओ, उसकी टांगें जो हैं ज़्यादा लंबी ना हो, निस्बतन दूसरी मुर्गी से कम होती हैं इसकी, और पेल्विक बोन्स बड़ी भारी, और इसकी लंबाई आम मुर्गी से, हमारी जो मिक्स ब्रीड्स हैं यहाँ पे गोल्डन मिस्री, इससे लंबाई में ये मुर्गी ज़्यादा होती है। इसी तरह मुर्गा भी टेल में नुमाया होता है, तो आप वज़न से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या है। अच्छा, अब हुआ यूँ, ये 1 नंबर थी या 2 नंबर थी। पहली गलती तो ये हुई कि हमने इसे ख़रीदते रखते वक्त इसे ये जाना नहीं कि ये ब्रीड प्योर है या नहीं। दूसरी, जब ख़रीदने वाला ख़रीद रहा था तो वो इस जहन से ख़रीद रहा था कि 120 रुपये का चूज़ा बिक रहा है। जब तक वो बिकता रहा, इनफ्लो आउटफ्लो सही चलता रहा, तो परेशानी का बाइस नहीं बना। जब लोगों के पास इतनी ज़्यादा मिकदार में आ गई कि सब बेचने वाले थे, तो अब फिर इसका क्या हुआ, डिक्लाइन शुरू हो गया। अब अगर हम कहें इस वक्त पे कि मैं अंडे की गर्ज से इस मुर्गी को पाल लूँ, तो मेरे नज़दीक ऐसी ब्रीड्स, मिक्स ब्रीड्स, गोल्डन मिस्र जिसे बोलते हैं, मौजूद हैं जो कंपैरेटिवली आपकी ये वाली ऑस्ट्रोलोप जो मिनारका का और ब्लैक मिनारका का और इसका क्रॉस है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छी सलाहियत रखती है अंडे देने की। जो ऑस्ट्रोलोप जिसको हम कह के 120 रुपये का चूज़ा बेच रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताने जा रहा हूँ, वो ब्रीड्स आपको दिखाने जा रहा हूँ।
آپ ذرا اسے دیکھنا اور اپنے پاس جو برڈ موجود ہے اس کا اس سے موازنہ کرنا. اگر مجھے وہ برڈ منگانا ہو تو وہ باہر ملک سے منگانا پڑتا ہے، اور اس وقت ایک مرغے کی قیمت 30,000 سے 35,000 روپے ہے. پاؤں میں ان کے رنگ ہوتا ہے، رنگ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یہ وہ پیور آسٹرالوپ ہے جس کی تصویر دکھا کے ہم یہ والی بریڈ بیچ رہے ہیں. اور اب تو اس کی جینیٹک پوٹینشل اتنی لو ہو چکی ہے جس کے پاس بھی ہے کہ نہ تو یہ انڈے میں 50-55% سے اوپر جا رہی ہے، اور نہ ہی اس کا گوشت 2.5 kg تک پہنچ رہا ہے. وہ پہلے کی جنریشنز تھیں اس کی جب اس کا باہمی اختلاط ہوا، جس میں جینیٹک پوٹینشیل ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئی. لہٰذا اس کی دوسری بڑی وجہ ہم نے جانی، ایک بریڈ کا پیور نہ ہونا، دوسری وجہ اس کے ریٹ کا مارکیٹ کے اندر مصنوعی ہونا. اب اگر آپ کو اس وقت آسٹرالوپ کی فارمنگ کرنی ہے یا کسی اور بریڈ کی فارمنگ کرنی ہے، تو آپ اگر کمرشل فارمنگ کر رہے ہیں، آپ کا سب سے پہلا دھیان ہوتا ہے کہ اوسط انڈے کتنے آئیں گے سال میں. تو جس آسٹرالوپ کے اوسط انڈے آپ 300 جان رہے ہو، وہ آسٹرالوپ یہ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں ہم ویڈیو کے ساتھ اس کی قریب سے کلوزلی میں آپ کو اس کا فرق بتاؤں گا کہ کیا ہمارے ہاں اس میں غلط فہمی ہو گئی اور کس وجہ سے ہم جو ہے اس سے اس بریڈ سے کو جو سمجھ کے اس سے فائدے لے رہے تھے، اسے ہم نے ایک دم نفرت کرنی شروع کر دی. کیا وجہ کیا بنی؟